ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वापस सेकंड जनरेशन लैंग्वेज एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ये भी आज हम देखेंगे। दिस लैंग्वेज यूज नेमोनिक कोड्स ऑफ सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओज एंड वन, यानी जिसमें हम पहले जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी उसमें हम ओज एंड वन, 0 और 1 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम नेमोनिक कोड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंबल यूज़ करेंगे। नेमोनिक कोड क्या होता है? नेमोनिक मीन्स वर्ड्स। हम एक्चुअली अब ऐसी लैंग्वेज में आ गए हैं जिसमें अब ओज और 1 की जगह, 0 और 1 की जगह पे वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिसके मदद से कंप्यूटर उसको समझेगा हमारी लैंग्वेज को, और कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम उसको दे पाएंगे। वर्ड्स कैसे? जैसे कि ऐड, सम, मूव, ऐसे कई सारे वर्ड्स रहेंगे प्रोग्राम में जो कंप्यूटर को हम लिखेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके बेस पे प्रोग्राम करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमने बाइनरी में जो हमने नंबर पढ़े थे, जैसे नंबर है 0010, ठीक है। अगर इसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज करें तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जा सकता है ADD ऐड के फॉर्म में। ऐड हमको पता है, ऐड हम कैसे करते हैं, नंबर्स को ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्राम में भी कुछ इसी तरीके से काम करता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली वर्ड्स बेस्ड लैंग्वेज है, जिसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश के कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या प्रोग्राम लिख के देते हैं। अब इसके बाद इसके आगे के कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। ओके, सो नाउ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के और भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में काम करना मशीन लैंग्वेज से काफ़ी आसान होता है। क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसमें हम O-N-1, 0, 1 यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारे लिए रिलेटेबल है इंग्लिश में, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश में बात भी कर लेते हैं, इसलिए ये हमारे लिए ईजी भी होती है। इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। यस, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में O और 1 वाली थी, मशीन डिपेंडेंट थी, ये भी मशीन डिपेंडेंट है, माने मशीन पे डिपेंड करती है। एंड प्रोग्रामिंग इन द लैंग्वेज इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, यानी इस लैंग्वेज में भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, देन आप प्रोग्रामिंग करेंगे या कोड लिखेंगे तो ये लैंग्वेज काम करेगी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम रहती है। ये लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज है। इट मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, जो मशीन से ज़्यादा रिलेट करती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? लैंग्वेज जो ईजियर टू यूज़ है, यानी जो हमारे लिए यूज़ करना ईजी है, आसान है, आसानी से हम समझ सकते, सीख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज उसको बोलेंगे जो थोड़ा सा टफ होगी और मशीन के हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। उसको ईजिली आप इतना आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन सीखा जा सकता। नीड्स ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। इस लैंग्वेज के लिए अलग से सॉफ्टवेयर टाइप समझ लीजिए आप, एक ट्रांसलेटर लगता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर का काम क्या होता है? जो आपकी वर्ड्स बेस्ड प्रोग्रामिंग है, कोड है, जो भी आपने जैसे कोड लिखा है, आपने लिखा है ऐड लिखा है, ठीक है, आपने लिखा है सम, कोई भी काम करवाने के लिए कंप्यूटर से, तो ये असेंबलर क्या करता है? इस कोड को ओज एंड वंस के फॉर्म में यहाँ चेंज करता है, ठीक है। असेंबलर क्या करता है? इस कोड को इस फॉर्म में चेंज करता है, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो इस वर्ड्स को समझ पाए और अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम समझने वाले हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम और ऑल्सो बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। क्यों? देखो, पहले जो लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। जब हमें कोड करने में, उस टाइम पे प्रोग्रामर्स को कोड करने में, प्रोग्राम लिखने में, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में, कोई भी बात बताने में जब दिक्कत आ रही थी, और हमने देखा कि वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी कुछ पर्टिकुलर मशीन में अच्छे से काम करती है, फिर दूसरी जगह में काम करना है तो बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर का देखना पड़ता है,
तो नई एक लैंग्वेज के लिए काम करना शुरू करा गया, ठीक है। क्या था दिक्कत? द रिस्ट्रिक्शन इन द यूजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में जो दिक्कत आ रही थी उसके कारण प्रॉम्प्टेड प्रोग्राम टू डेवलप दिस लैंग्वेज, जिसके कारण हमने एक न्यू लैंग्वेज को डेवलप करा। कौन सी लैंग्वेज डेवलप करा? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, HLL। कैसे ये इजी हुई? पहले इट इज़ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, हम आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए। मशीन इंडिपेंडेंट, पहले की जो 2 लैंग्वेजेस थी वो मशीन डिपेंडेंट थी, ये वाली मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी मशीन पे डिपेंड नहीं, आप किसी अदर मशीन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये अच्छे से काम करेगी। इट यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स, कैसे वर्ड्स यूज़ करती है? इंग्लिश के जैसे वर्ड्स जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, और वो उसी वर्ड्स को अपने प्रोग्राम के रूप में समझती है एंड देन 0-1 के रूप में अंडरस्टैंड करके प्रोग्राम करती है। तो बेसिकली हमारे लिए इंग्लिश के जैसे वर्ड्स होते हैं जो हम जान पाते, समझ पाते और कंप्यूटर उसको समझ पाते। वेरी इजी फॉर ह्यूमन टू राइट, रीड एंड राइट, तो हमारे लिए काफ़ी रीड करने के लिए और लिखने के लिए आसान होती है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंट, अब ये जो वर्ड प्रिंट है, ये आपको लग रहा होगा प्रिंट वर्ड तो लाइक कोई भी पेपर को प्रिंट करना वही होता है वर्ड। एक्चुअली ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट का मतलब होता है शो ऑन स्क्रीन। जब भी हम कुछ प्रिंट करने को बोलते हैं तो जो भी हमने उसको बताया है कि ये चीज़ प्रिंट करो, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि पाइथन में होता है जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या आपने लिख दिया प्रिंट कंप्यूटर इजी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कॉमर्स लगा के ब्रैकेट लगा के आपने लिखा, और जैसे आप उसको रन करोगे, उसको चलाओगे, तो वो लिख के दे देगा आपको हेलो वर्ल्ड या कंप्यूटर इजी, वो चीज़ आपको लिख के दे देगा। फिर वर्ड होता है इनपुट, ठीक है, ये भी उसके लिए कोड है। इनपुट का मतलब वो समझता है टेक वैल्यू, जब आप ये लिखेंगे तो इनपुट मांगेगा, यानी कोई भी वैल्यू मांगेगा। जैसे आप एडिशन कर रहे हैं और उसमें इनपुट दे रहे हैं तो आपको 2 + 3 देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा। इनपुट मीन्स वैल्यू को देना। और ऐसे और भी होते हैं, इफ़ होता है, एल्स होता है, फॉर होता है, वाइल होता है, ये सभी एक तरीके से क्या है, ये इसके कोड्स हैं, ये इसके ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें आप यूज़ करते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर इसको समझ पाता है। ओके, नाउ अब है हमारी 4th जनरेशन लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो ये जो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है 4th जनरेशन, ये एक्चुअली बहुत हमारे लिए इजी हो जाती है पिछली लैंग्वेजेस से यूज़ करने के लिए। कैसे? दिस लैंग्वेज इज़ मोर एडवांस देन 3rd जनरेशन लैंग्वेज, जो हमारी 3rd जनरेशन लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा ये एडवांस हो जाती है हमारे लिए। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, एक्चुअली ये लैंग्वेज जो होती है हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज, एक पिछली जो लैंग्वेजेस है और कई लैंग्वेजेस है उसको कंबाइन करके, ठीक है, उनको मिला के बनती है। हाईली यूज़र फ्रेंडली, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लैंग्वेजेस है 4th जनरेशन की वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ये किसी भी तरीके से किसी मशीन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, सब जगह काम करेगी, आसानी से काम करेगी, यूज़र फ्रेंडली है, हमारे लिए बहुत आसान है समझना इसको, और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती यानी आपके माइक्रोसॉफ्ट में भी चलेगी, विंडोज़ में, आपके iOS में भी चलेगी, ठीक है, लिनक्स में भी चलेगी, सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत फास्ट काम करती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट, हमारी जो एफर्ट लगते हैं, बार बार हमें कोड भूल जाना, दिक्कत आ जाना, बहुत कम होता है। हमारी जो दिक्कतें हैं प्रोग्राम लिखते टाइम, कोड लिखते टाइम, किसी भी तरीके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते टाइम, वो कम होते हैं। मिनिमम एफर्ट ऑफ फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, जो यूज़र है यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं या अदर पर्सन जो यूज़ कर रहा है इस प्रोग्राम को बनाने के बाद सॉफ्टवेयर, तो उससे बहुत कम एफ़र्ट लगवाती है, हमसे बहुत कम एफ़र्ट लगाती है, ठीक है, हमें बहुत कम मेहनत करना पड़ता है और आसानी से चीज़ों को समझ जाती है।
डिज़ाइन टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट, इसको इस तरीके से बनाया है कि जल्दी जल्दी काम करे और कम चीज़ों की मदद से काम कर ले, ज़्यादा पैसा ना लगे इसमें और ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। द यूज़र हैव टू स्पेसिफाई ओनली रिक्वायर्ड आउटपुट, आपको सिर्फ रिक्वायर्ड आउटपुट देना है, जो ज़रूरी है वो चीज़ इसको देनी है। दे वॉन्ट वाइल द कंप्यूटर डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर समझेगा एंड देन विल अकम्प्लिश दोज रिजल्ट, और जो हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो उसको बना के देगा। एग्जाम्पल क्या है इस जनरेशन के लैंग्वेजेस के, हमारे PHP हो गए, रूबी हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, SQL हो गया, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 4th जनरेशन और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फिर 5th जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, सिंपली AI। ठीक है, AI का आपने नाम सुना है आज के टाइम पे। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज है द 5th जनरेशन लैंग्वेज और 5GL, 4th जनरेशन लैंग्वेज को 4GL और 5th जनरेशन लैंग्वेज को 5GL भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ विजुअल टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। अब 5th जनरेशन लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें आपको पूरे कोड लिखने पड़ेंगे, इसमें आपको कई सारे विजुअल टूल्स मिल जाते हैं, ऐसे टूल्स जिनको आप यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, और ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कई सारी इसमें आ जाती हैं। दिस लैंग्वेजेस आर यूज टू डेवलप प्रोग्राम फॉर द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के रिलेटेड चीज़ें बनाने के लिए ये लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। AI तो हमें पता है कि जो प्रोग्राम जो हमारे ह्यूमन की तरह बिहेव करके रिज़ल्ट देता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, चीज़ों को समझाता है, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, ऐसा नेटवर्क, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मिमिक करता है ह्यूमन की तरह, मिमिक हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, बिल्कुल उसी तरीके से मिमिक करेगा जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। यानी आप उससे बात करेंगे या कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको उसी तरीके से आंसर देगा जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, मर्क्यूरी, OP, S5 एंड प्रोलॉग। इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है स्मार्ट फील्ड्स, स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में, इसमें लॉजिकल थिंकिंग काम करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ChatGPT है और जेमिनाई है, जब आप इनसे कोई भी चीज़ के लिए बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर मांगते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए बोलते हैं कि ये इमेज बना दो या मेरा एक क्वेश्चन है इसका आंसर दे दो, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जैसे एक इंसान आंसर देने की कोशिश करता है। तो ये उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। एक्चुअली AI भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो मशीन की है, लेकिन वो मिमिक कैसे करेगी, वो इंसान की तरह मिमिक करेगी, हमको बताएगी, समझाएगी। ये लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है, ये भी मशीन पे डिपेंड नहीं करती और इजी टू लर्न। तो ये हमारी 5 जनरेशन की लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, 1st जनरेशन से 5th जनरेशन तक। इसके बाद हम ट्रांसलेटर, असेंबलर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेटर, असेंबलर और ये सभी चीज़ों को पढ़ के चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे।